तो दोस्तों आपने अक्सर इस बात को कहा कि भारत की एक ऐसी गलती जो 50 सालों तक पाकिस्तान हमारे ऊपर चढ़ा। हमने कहा ना कि हमारी पूर्वकालीन सरकारों की ऐसी ऐसी गलतियां, हमारे पूर्वकालीन नेताओं की ऐसी दूरदर्शिता का भाव, जिसके कारण आज पाकिस्तान उछलता था। लेकिन शुक्र मनाइए और आज बहुत ही खुशी का दिन है दोस्तों कि पाकिस्तान के ऊपर वो स्ट्राइक मोदी जी ने कर दिया है। भारत सरकार का वो एक्शन पाकिस्तान के ऊपर आया कि पाकिस्तान की 7 पीढ़ियां, कई सदियों तक पाकिस्तान याद रखेगा। वो अलग बात है कि पाकिस्तान का शायद कोई कई सदी तक क्या इस 10 साल ही ना टिक सके और वो 2025 तक ही खंड खंड में बच जाए। लेकिन अगर पाकिस्तान बचा तो उनकी 7 पीढ़ियां इस चीज के लिए रोएगा कि आखिर भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों बना, क्यों सरकार में सत्ता में एक ऐसी पार्टी आई जिसकी दृढ़ संकल्पता और कठोर कार्रवाई कर सकता था और पाकिस्तान को उसी की भाषा में समझा सकता था। दोस्तों याद रखिएगा, हमने उस देश को पानी पिलाया जिसने भारत के जवानों का खून बहाया। पाकिस्तान हमारे देश की जनता का खून बहाया, जिसने हमेशा कहा कि भारत के टुकड़े होंगे, जिसने कहा कि हम गजवाए हिंद करेंगे, दिल्ली पर कब्जा करेंगे। उस पाकिस्तान को हमने पानी पिलाया, हमने ऐसे मौज कराए, हमने उन्हें कई प्रकार के राशन सामग्रियां दी। आज मोदी जी धीरे धीरे करके उसे निकाल रहे हैं, उसमें तबाही ला रहे हैं। और आज जो एक्शन मोदी जी ने लिया है उसे आप सुन करके खुश हो जाएंगे। दोस्तों मैं बता रहा हूं, भारत के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा कश्मीर में पाकिस्तान को मिलने वाली पानी रोक दी गई है। जी दोस्तों, पाकिस्तान जो कश्मीर के रूट से रावी नदी का पानी जाता था उसे रोक दिया गया है। मैं एक न्यूज पोर्टल आपको तस्वीर दिखाता हूं, आप उसे देखिए। आपने देखा दोस्तों, एक कंफर्म न्यूज है कि पाकिस्तान को मिलने वाली रावी नदी का पानी रोक दिया गया है और इस पानी का यूज भी कहां होगी, तो जम्मू एंड कश्मीर के लोकल किसान। देखिए दोस्तों, कितनी दुर्भाग्यतापूर्ण हमारी सरकार के पूर्वकालीन सरकारों का फैसला रहा। हम अपने देश की नदियों का पानी पाकिस्तान को देते रहे, लेकिन क्या आपको पता है इसी कश्मीर में जम्मू और कश्मीर के कई ऐसे किसान हैं, खास करके जम्मू के इलाका के लोग, जहां तक पानी नहीं मिल पाती थी, कई फसल नष्ट हो जाते थे। लेकिन भारत सरकार का एक्शन है कि उसे रोका जाए, उसको डाइवर्स करके उसे वहां तक ले जाया जाए। और खुशी की बात तो यह है दोस्तों कि पाकिस्तान की जो पानी रोकी गई है वो साधारण बात नहीं है। अभी सुनिए, रावी नदी की पूरी पानी का अधिकार हमारा था। हमने आज से 50 साल पहले एक ऐसी गलती की जो हमें नहीं करना चाहिए। हमने 1960 के दशक में गलती किया कि हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय के और पाकिस्तान के बीच एक ट्रीटी समझौता हुआ कि भारत कुछ नदियों का पानी का 20% खुद रखेगा और 80% पानी पाकिस्तान को देगा। वहीं कुछ नदियों का पूरा पानी भारत रखेगा। रावी उन नदियों में थी जिसका पूरा पानी रखेंगे। अगर हमने उस समय ट्रीटी कर लिया होता कि पाकिस्तान में बहने वाली हर नदी पर अधिकार पूरा हमारा, क्योंकि वो नदी हमारे अंदर है, और साथ ही साथ अगर हमने ये समझौता ना भी किया होता तब भी आज पाकिस्तान घुटने पर होता। और जब भी पाकिस्तान हमारे यहाँ आतंकवादी हमला कर रहा था, खुद आतंकवादियों को आज जैसे मोहम्मद भारत के अंदर होता। कोई दाऊद डॉन को अपने शरण न दे पाता अगर हम पानी रोक देते तो। खैर, हमने कहा ना, देर आए पर दुरुस्त आए। इस बार भारत सरकार ने इतना देर दुरुस्त काम किया कि पूरी की पूरी फ्लो ही रोक दी रावी नदी की। अगर पूर्वकालीन सरकारें होती तो कुछ तो देता, इस सरकार ने वो भी नहीं दिया। बाढ़, बरसात में पानी तब मिलेगा जब बाढ़ आएगी, और जब बाढ़ आएगी तो पूरा पाकिस्तान डूबेगा। खैर, हम आपको बता दें, अगर हम पाकिस्तान को ये पूरी पानी ना देते 1960 के दशक के बाद, आज पाकिस्तान पूर्ण रूप से तबाह हो जाता। वहां पे समझ लीजिए कि पाकिस्तान एक प्रकार से पूरी तरीका से बंजर भूमि जिसे कहते हैं, पूरा पाकिस्तान रेगिस्तान बन गया होता। लेकिन हमने पानी दिया, हमारे किसानों को अभाव रही लेकिन हमने दिया। तो दोस्तों मैं और आगे बताता हूं, अभी भारत सरकार की नई प्लानिंग है कि पाकिस्तान में जाने वाला हर नदी का पानी में डैम बना करके रोका जाए, और भारत सरकार इसमें कर रही। आप इंतजार कीजिए, आने वाले 10 सालों में जैसे हमने अनाज का एक्सपोर्ट पाकिस्तान में रोका, पाकिस्तान की जनता घुटने पर आ गई और महंगाई वहां चली गई। सोचिए जब हम, और सबसे खुशी की बात यह है कि जिस रावी नदी का पानी रोके हैं, उसी रावी नदी के किनारे में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के हरी भरी जो सब्जियों का खेती होती ना, जो धान वगैरह खास करके, ये सब रावी नदी के किनारे होता था मैक्सिमम। वो सब अब बर्बाद हो जाएगा, अब खेती नहीं हो पाएगी। और अगर खेती नहीं आएगी होगी तो जो आज 300 रुपए केजी भी आटा खरीद रहा है ना, 300 रुपए बोरी, वो बढ़ करके 3000 हो जाएगा, फिर भी नहीं मिलेगा। अभी तो आटा की कंगाली है, अभी तो ये लोग आटा को 7 पीढ़ियां तरस जाएंगे। अभी कम से कम आटा तो लेते हैं, रेट बढ़ी है, कंगाली में आटा गीला कहते हैं ना, वो स्थिति अब हो जाएगी दोस्तों। खैर, 2-4 टॉपिक और मैं बता दूं,
और नदियों के तो सरकार पानी रोकेगी ही रोकेगी दोस्तों, लेकिन रवि पर पूर्ण अधिकार तो भारत का ही है, लेकिन बाकी जो नदियां उसकी 20% अधिकार हमारा है और हम उस पानी को रोक लेंगे दोस्तों। और मैं अगर इसमें बताऊं तो इसे जो पानी को रोका गया है इसे जम्मू कश्मीर के किसानों को दिया जाएगा और नदियों को रोक सकती है भारत की सरकार, ये मैं नहीं खुद पाकिस्तान। अब मैं बात करता हूं कि आखिर इससे पाकिस्तान में क्या फर्क पड़ा है, तो मैं बता दूं पाकिस्तान की सरकार और वहां के डिप्लोमेट्स, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी पत्रकार, पाकिस्तानी जनता सदमे में है और पाकिस्तानी लोग आज मोदी जी को गालियां दे रहे हैं, हाय दुआई बद्दुआएं दे रहे हैं कि हमारे लोगों को सोचिए, पाकिस्तानी आम जनता को क्यों मारना चाहती भारत। आखिर सोचिए कि सन 2011 में जब हमारे यहाँ 26/11 का हमला हुआ था, होटल में बैठे हुए 90% लोग आम जनता थे। क्या वो मोदी था या वो किसान था? आज मोदी, जब कांग्रेस थी तब भी तुमने वही किया। जब हमारे 40 जवान मारे गए कश्मीर में, तब तुमने सोचा कि वो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी बच्चे की बाप है। अपने ऐसे ऐसे लोगों को मारा गया है जिसका पहला बच्चा एक जन्म लिया है और उधर बाप मर गया है। आपने ऐसे ऐसे न्यूज सुने होंगे दोस्तों। ये पाकिस्तान के लोगों की अब मरने की बारी आई तो ये चीख रहे हैं। खैर मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं, आपने तो वीडियो पूरी देख ली। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। और मैंने पहले ही कहा था, जैसी करनी वैसी भरनी। पाकिस्तान ने जो जो किया है अब चुन चुन करके हिसाब लेंगे। पाकिस्तान की सरकार तो सदमे में है और उन्हें डर इस बात का नहीं कि हमने रावी रोक दिया है, उन्हें डर इस बात का है कि अभी जो भारत की सरकार है वो बहुत ही कड़क सरकार है और वो किसी की सुनती नहीं। ये बात तो वास्तविकता है और आप भी जानते हैं कि मोदी जी किसी की सुनते नहीं है भाई। मोदी जी कहते हैं कि अमित शाह ने कहा पीओके हमारा हम जान दे देंगे, तो क्या लगता है अमित शाह जान दे देंगे? नहीं भाई, वो जान 40 आदमी का ले लेंगे पर देंगे नहीं। वो लेने वालों में है, देने वालों में नहीं है। तो मोदी जी जो हैं वो बोल दिए तो कर देंगे और डर इसी बात की है कि अभी की सरकार कुछ सुनना ही नहीं चाहती है और अभी की सरकार की जो डिप्लोमेटिक्स है, जो पावर है, वो गजब का मान ही नहीं सकते कि कोई इतना डिप्लोमेट्स, यानी कि जो अमेरिका, रूस, चीन सबके डिप्लोमेट्स को अपने सामने मुंह बंद करवा दे, उन लोगों को जो चकमा दे दे। कहा जाता है ना कि अमेरिका की एक डिप्लोमेट्स नहीं, हजारों डिप्लोमेट्स 1000 बुद्धियां लगाते हैं और तब डिसीजन लेते हैं। कहा जाता है अमेरिका अपने डिप्लोमेट्स में आज तक कभी दुनिया ने हरा नहीं पाए। पहली बार भारत ने ऐसा किया कि S-400 ने रसिया से ले लिया और अमेरिका को हमने चुपचाप बंद मुंह करके बिठवा दिया। आप हम पर सैंक्शन नहीं लगा सकते, इसको कहते हैं डिप्लोमेट। इसी चीज को देख करके डरा हुआ है पाकिस्तान। सोचिए कि हम ईरान से तेल ले लिए, हम रूस से उस समय तेल ले लिए जिस समय पूरा यूरोप और अमेरिका एक साथ टूट पड़े थे उनके विरुद्ध। तो हमारी डिप्लोमेटिक्स पावर कितना अधिक है और पाकिस्तान उसी चीज से डरा हुआ है कि अगर हमने कश्मीर के ऊपर कोई एक्शन किया या सारी नदियों का पानी रोक करके पूरी समझौता को भी तोड़ दिया हमने, तब भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन हमने एक और गलती की थी, हमारी पूर्वकालीन सरकारों ने 1960 के दशक में जब ये समझौता हुआ था, तो आपको पता है उस समझौते में केवल भारत और पाकिस्तान ने ही नहीं साइन किया था, उसे गवाह के तौर पर महान बनते हुए उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने क्या किया था, तो वर्ल्ड बैंक जो होती है इंटरनेशनल बैंक, उसका हस्ताक्षर करवा दिया था, जिसके कारण ये केस लेकर के पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक जा सकता है और हमें वहां हार भी खानी पड़ सकती। लेकिन फिर भी हम आगे की ओर देखते क्या होता है क्या नहीं। खैर, आप इस खुशी के मकसद पर क्या कहना चाहते हैं कहिए जरूर। अब वीडियो पर कैसे क्या कहते हैं आप वो भी कहें। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। और चैनल पर पहली बार है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद दोस्तों।